हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा का गणित शुरू करने जा रहे हैं। ये मुख्य रूप से हिंदी मीडियम में होगा, यानी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होगा। तो हम लोग गणित का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी अंग्रेजी में रियल नंबर्स, वो शुरू करने जा रहे हैं। याद कीजिए, आप लोग क्लास 9th में भी इस चैप्टर को पढ़े थे। क्लास 9th में आप लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छी तरह पढ़े थे, लेकिन हम लोग 10th में जो हैं क्या करेंगे, इसका यूज पढ़ेंगे। क्लास 9th में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, लेकिन क्लास 10th में हम उसके यूज को पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपको उसका इंट्रोडक्शन, परिभाषा, ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका यूज पढ़ना है। क्योंकि क्लास 6 से लेकर के 9th तक हम लोग यानी क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या से लेकर वास्तविक संख्या तक पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी जब तक हम लोग पिछली बातें याद नहीं रख पाएंगे तब तक हम लोगों को आगे का नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब तक वास्तविक संख्या से पीछे जो छोटी छोटी संख्याएं हैं जिसकी परिभाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये सब जब तक माइंड में याद नहीं रहेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 10th 10वीं कक्षा का, जो कि हिंदी मीडियम में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे इंग्लिश मीडियम का भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग हिंदी मीडियम पर काम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि आखिर ये प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, प्रयुक्त का मतलब होता है यूज, मतलब जिसका यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रयुक्त। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जो हैं कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो यही है कि गिनती में जो प्रयुक्त होने वाली संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, यही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं बचपन में जब हम लोगों को गणित शुरू किया गया था तो हम लोगों को पहले क्या सिखाया गया, गिनती सिखाया गया 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, लेकिन जो जो हम लोग आगे बढ़ते गए हम लोगों ने देखा कि 100 से आगे भी गिनती की संख्याएं होती है, जैसे 101, 102, 102, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, करोड़, अरब, खरब, ये सब भी संख्याएं होती है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो यही जो गिनती की संख्याएं हैं ये हमारी क्या कहलाती है गणित की भाषा में, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा एक ये हो गया कि गिनती में जो यूज होता है संख्या, कौन कौन सी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, यही हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसका दूसरा परिभाषा ये भी हो सकता है कि गिनती की संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं, जो कहां से होता है 1 से लेकर अनंत तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब लास्ट में आप लोगों को हमेशा 3 डॉट्स ही देना है, ये कॉमा है, परिभाषा के कारण हमने कॉमा देकर के आगे प्रोसीड किया है। लेकिन आप लोगों को जब भी कोई चीज अनंत तक जाए तो लास्ट में 3 डॉट्स ही देना है, 3 से ज्यादा नहीं देना। ऐसा नहीं जितना मन उतना दे दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो अनंत का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये सिंबल इस तरह होता है, इस तरह होता है। ठीक है, तो लास्ट में इसको लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अनंत तक जा रही है तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, उसके बाद अनंत का साइन हमने दे दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वैसी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है जिसका यूज हम लोग गिनती में करते हैं। क्लियर है। एक चीज और यहां ध्यान रखना है, इसमें जो है प्राकृतिक संख्या में दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपने 2.5 लिखा और 1.5 लिखा, अब ये क्यों नहीं प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि परिभाषा के अनुसार तो हमारी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है जिसका यूज गिनती में करते हैं। जैसे हमारे पास 5 कलमे हैं, चलिए, यानी कलमों को गिनती करने में किसका यूज किया गया, 5 का यूज किया गया, तो ये गिनती की संख्या हो गई, इसलिए 5 हुआ। 7 कलमे है, 10 कलमे है, 12 कलमे है, 50,000 कलमे है, 1 करोड़ कलमे है,
तो ये गिनती में किया जा रहा है। चाहे वो वस्तु का मतलब यहाँ होगा सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। तो वस्तुओं की गिनती करने का मतलब सजीवों की भी गिनती की जा सकती है और क्या निर्जीवों की भी गिनती की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप जो है किसी को ये कहेंगे कि मेरे पास 2.5 गायें हैं, ये तो गलत है। 2.5 मतलब 2.5 गाय का मतलब क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास 3 गायें हैं, 4 गायें हैं, 5 गायें हैं, 10 गायें हैं। लेकिन 2.5 गायें का मतलब क्या हुआ? 2 गायें और फिर आधा गायें, ये क्या मतलब हुआ? तो इसलिए चूंकि इसका यूज हम लोग गिनती में नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं हुआ। उसी तरह आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितनी गायें हैं, तो 1.5 गायें मतलब 1.5 गायें हैं, क्या मतलब हुआ है? यानी इसका यूज हम लोग गिनती में नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं होगा। यानी दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। या √5 वाली संख्याएं जैसे √5, √7, √3, √2 ये सब भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं कहेंगे मेरे पास √5 गायें हैं या फिर मेरे पास 2/3 गायें हैं, ये नहीं कह सकते। तो याद रखना है कि जो भी हमारी प्राकृत संख्याएं होगी वो पूरी की पूरी संख्या होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कहां तक जाती है? अनंत तक। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्यों? क्योंकि यहीं से प्राकृत संख्या शुरू होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कहीं समाप्त ही नहीं हो रहा है। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम सबसे बड़ी यानी सबसे लास्ट वाली प्राकृत संख्या के बारे में बता नहीं पाएंगे। अगर ये रहता, देखिए आप कहीं खत्म हो रहा है, अनंत, अनंत का मतलब अन मतलब होता है अंत, अन मतलब नहीं, अंत मतलब जिसका अंत नहीं हो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रहता कि ये जाके 50,000 पर या मान लीजिए 60,000 पर जाके खत्म हो रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि लास्ट वाली यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? 60,000 है। या 70,000 यहाँ दे दिया जाता तो कहते हैं कि हाँ भाई ये जो है लास्ट वाली संख्या 70,000 है, यानी ये 70,000 पर जाके खत्म हो रही है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 70,000 है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये अनंत तक जाती है, यानी जितना हम इसको आगे लिखते जाएंगे ये आगे बढ़ता ही जाएगा, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। तो याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता पाना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्राकृत का मतलब क्या होता है। प्राकृत कहें या प्राकृतिक कहें, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल। क्या कहते हैं? नेचुरल। देखिए इसका मतलब होता है भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान के द्वारा दिया गया। ऐसा क्यों कहा गया? दिया गया इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए जब इसका खोज जो है मनुष्य ने नहीं किया है, मतलब ये जो गिनती की संख्याएं हैं इसका खोज या इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। जब मनुष्य का अस्तित्व धरती पर हुआ तो उसको पहले से विरासत के रूप में कहां से मिला? भगवान से मिला। इसका मतलब है कि ये भगवान के द्वारा दिया गया, बनाया गया है, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहा गया। ठीक है, आप ऐसे भी जानते हैं कि जो भगवान के द्वारा दिया जाता है उसको नेचुरल कहा जाता है, प्राकृतिक कहा जाता है। तो इसीलिए जब भी पूछा जाए तो ये कहना है कि ये प्राकृतिक संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि भगवान ने इनको खोजे, बनाए, चाहे जैसे भी किए हो, हम लोगों को विरासत के रूप में मिला है, पहले से बनाया मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर के अनंत तक, यदि हम उसको एक साथ एक समूह के रूप में बारी बारी से दर्शाना चाहते हैं, मतलब एक साथ, तो हम दर्शा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक कैपिटल लेटर लेंगे जो एन है। क्या है? एन है। एन क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, तो नेचुरल का जो पहला अक्षर होता है नेचुरल का जो पहला अक्षर होता है वो एन होता है, इसीलिए एन लिया गया। और याद रखना है कि जो मन सो नहीं दे देंगे। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्च का मतलब होता है संग्रह। समुच्च का मतलब होता है संग्रह कहें या समूह कहें। तो जब भी समुच्च की बात आएगी तो ये माइंड में आना चाहिए कि समुच्च का मतलब होता है संग्रह कहें या समूह कहें। ठीक है, और याद रखना है कि समुच्च को हम लोग आगे 11th में पढ़ेंगे डिटेल से। फिलहाल इतना यहाँ समझते हैं
कि समुच्च का मतलब समूह होता है। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसको हम यदि एक साथ समूह के रूप में बतलाना चाहेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर n से सूचित करेंगे। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च को n से सूचित किया जाता है। n का प्रयोग कहीं और नहीं करेंगे। ज्यों ही n का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब ही हो जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, ये ध्यान में रखना। या फिर हम इसकी जगह किसी दूसरे का यूज नहीं कर सकते, जैसे a b c, ये नहीं कर सकते। इसका फिक्स्ड है, रिजर्व है, ठीक है, यानी बपौटी है कि n का मतलब ही सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च या संग्रह होगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, ज्यों ही n आएगा तो कहां से कहां तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सबको एक के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा क्या करेंगे, कोमा की सहायता से लिख देंगे। और याद रखना है कि समुच्च समूह जब भी इसकी बात करेगा तो हमेशा मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल देना है। मंझोला कोष्ठक मतलब मंझली कोष्ठक के अंदर डाल देना है। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण करेंगे। ठीक है, समझ गए ना? संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को कैसे बतलाएंगे, कैसे दिखाएंगे, सो देखते हैं। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, रेखा। अब देखिए हमने एक रेखा खींचा जिसका दोनों एंड कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए बीचों बीच आपको ओ लेना है। क्या लेना है, ओ। और ओ हमेशा किसको बतलाएगा, जीरो को बतलाएगा। ठीक है, ओ किसको बतलाएगा, जीरो को बतलाएगा। मतलब बीचों बीच क्या आ गया, ओ आ गया, यानी जीरो आ गया। अब देखिए आप बीचों बीच जब खड़े होते थे, ये हाथ हमारा क्या है, दायां, तो इसलिए हमने लिखा इसको दाईं ओर। और ये हाथ हमारा क्या है, बायां, इसलिए हमने लिखा बाईं ओर। जीरो बीचों बीच है। जैसे आप मान लीजिए खेत जाते हैं तो दो खेतों के बीच एक क्या होता है, पगडंडी होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि दोनों खेतों को अलग करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो उसी तरह जीरो जो है इधर बाईं ओर और दाईं ओर दो चीजों को अलग अलग करता है। देखिए बाईं ओर वाली को हम लोग ऋण संख्याएं बोलते हैं, मतलब इधर हमेशा माइनस वाली संख्या आएगी। ठीक है, माइनस वाली संख्या, और इधर दाईं ओर हमेशा प्लस वाली संख्या आएगी। क्या आएगी, प्लस वाली संख्या आएगी, इसलिए हमने धन संख्या, यानी ऋण संख्या और धन संख्या को कौन अलग करता है, तो ओ यानी जीरो अलग करता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? और ये बीचों बीच होता है ओ। अब देखिए जीरो जो है बीचों बीच रहता है। क्यों? क्योंकि जीरो कहता है कि भैया ना मैं बाईं ओर हूं ना मैं दाईं ओर हूं, मतलब ना मैं ऋण संख्या हूं, ना मतलब मुझ पर माइनस काम करेगा, और ना मैं ही धन संख्या हूं, मतलब ना ही मुझ पर पॉजिटिव यानी प्लस काम करेगा। मैं बीचों बीच हूं, दोनों के बीच हूं। आप दोनों को क्या करूंगा, एक दूसरे से अलग करूंगा। तो आखिर जीरो ना प्लस है ना माइनस है, मतलब ना धन है ना ऋण है, तो है क्या, तो जीरो न्यूट्रल है, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीन। क्लियर है? अब चूंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या को बतला रहे हैं तो देखिए अब यहां देखिए हमने क्या लिया, बीचों बीच ओ लिया। अब देखिए आप 1 2 प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। 1 में कितना जोड़े तो 2 हुआ, 1 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ, 4 में 1 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 1 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 1 जोड़े तो 7 हुआ, 7 में 1, मतलब सब में बराबर जोड़ने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इस दोनों के बीच का जो गैप है, जो दूरी है वो 1 है, इसके बीच भी 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 1 है। तो जब आप संख्या रेखा पर बतलाएंगे, दिखाएंगे, तो हमेशा दो संख्याओं के बीच क्या करना है, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है सेम लेना है। आप यदि मान लीजिए कि एक बार 1 सेंटीमीटर 0 और 1 के बीच ले लिए तो सब जगह आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच गैप सेम है। 1 किलोमीटर लेते हैं तो 1 किलोमीटर ही लेना पड़ेगा दोनों के बीच, ये डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप 1 मीटर लेते हैं तो 1 मीटर ही लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो संख्या रेखा पर जब हम प्राकृतिक संख्या को दर्शाते हैं तो कहां से प्राकृतिक संख्या होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा, मतलब यहां से ये आपका प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग पूर्ण संख्या की बात करते हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या कहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहां तक, अनंत तक जाती है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का परिवार हुआ। ये क्या हो गया आपका, प्राकृतिक संख्याओं का परिवार हुआ। प्राकृतिक संख्याओं का परिवार, संख्याओं का परिवार कहें या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहें। क्लियर है? 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं या उसका परिवार, ये क्लियर है, हम लोग पढ़ चुके। अब देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पूर्ण संख्या। हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक परिवार है ही, ठीक है, 1 से अनंत तक। हम क्या करते हैं कि एक संख्या है 0, 0 यहां मान लीजिए है,
हमने कहा कि भैया तुम भी आ जाओ मेरे साथ। ये प्राकृत संख्याओं का परिवार जो था वो बोला कि भैया आप भी आ जाओ, या यूं कहें कि ये प्राकृत संख्याओं का परिवार है। अब मान लीजिए इसमें एक लड़की है, अब ये शादी करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या किया, 0 से शादी कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या किया, 0 से ज्यों ही शादी किया तो 0 भी अब इस परिवार का क्या बन गया, सदस्य बन गया। क्लियर है, समझ गए। तो जो नया अब परिवार बन गया यही हमारा किसका परिवार कहलाता है, पूर्ण संख्याओं का परिवार कहलाता है, या फिर पूर्ण संख्याएं कहलाता है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ नहीं, प्राकृत संख्याओं के साथ जितना भी प्राकृत संख्याएं हैं यदि उसके साथ हम 0 को भी मिला लेते हैं तो जो संख्याओं का नया परिवार बनता है वही हमारा गणित की भाषा में पूर्ण संख्याओं का परिवार कहलाता है या फिर पूर्ण संख्याएं कहलाता है। क्लियर है, समझ गए। तो जब प्राकृत संख्या मतलब 1 से अनंत तक प्राकृत संख्याएं थी उसके साथ हमने क्या किया, 0 को मिला लिया। अब हमारा जो है नया परिवार बना कहां से, 0 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक। तो यही हमारा क्या हुआ, पूर्ण संख्याएं हुआ। इसलिए हमने परिभाषा लिखा है कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह, मतलब जितना भी प्राकृत संख्याओं का संग्रह मतलब समूह था 1 से लेकर अनंत तक, जब उसमें शून्य को शामिल कर लिया, शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या क्या बना, पहले यहां से यहां तक था प्राकृत संख्याओं का परिवार, लेकिन उसमें हमने शून्य को मिला लिया तो अब जो संख्याओं का नया परिवार बना वो बना 0 से लेकर अनंत तक। तो यही हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्लियर है, समझ गए। बस यही परिभाषा है, इसमें घबराना नहीं है। अब देखिए प्राकृत संख्या में आप लोगों ने देखा था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण की बात कर रहे हैं। तो देखिए कहां से पूर्ण संख्या शुरू हो रही है, तो 0 से। तो जहां से शुरू हो रही है वही हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या। क्लियर है। तो क्या होता है 0, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या का शुरुआत ही आपका 0 से होता है और सबसे बड़ी तो संभव है ही नहीं क्योंकि अनंत तक जाती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करेगा तो ये अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं, इसलिए हम लोग सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 को मिला लिए, बाकी सब कुछ तो वही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिस तरह हम लोगों ने जितना भी प्राकृत संख्या था उसको एक साथ जब बताना चाहते थे तो हम n से सूचित किए थे, उसी तरह जितना भी पूर्ण संख्याएं हैं उसको हम यदि एक साथ बताना चाहते हैं, एक समूह में बताना चाहते हैं तो उसको हम लोग w से सूचित करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग होल नंबर्स पढ़ रहे थे तो होल नंबर्स का पहला अक्षर यानी w होता है, होल का पहला अक्षर w होता है, उसी से क्या होता है होल होता है, इसलिए हमने W लिया। जैसे नेचुरल का पहला अक्षर N लिया था उसी तरह होल का पहला अक्षर W लेंगे, जो क्या करेगा सभी को बताएगा, जितना भी पूर्ण संख्याओं का परिवार है उसको अकेला बताएगा। और ये भी इसके लिए फिक्स्ड है, हम कहीं दूसरी जगह W का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ही W का यूज करेंगे तो ये कहेगा कि जो ही मेरा यूज करेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, सभी पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाऊंगा, और ना ही इसकी जगह किसी दूसरे अक्षर का यूज करना है। क्लियर है, और हमेशा बड़ी अक्षर में यूज करना है, ऐसा नहीं कि छोटी अक्षर में यूज कर दिए। तो इसका मतलब हुआ कि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह मतलब समूह को या समुच्च को W से सूचित किया जाता है, यानी W का मतलब सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्च, और कहां से कहां तक होता है 0 से लेकर यानी 2 3 4 5 ये कहां तक अनंत तक, और हमेशा इसको मांझोली कोष्ठक के अंदर डालना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को हम लोग कैसे बतलाएंगे, सेम चीज है, हम एक रेखा खींचेंगे और ये O जो है बीचों बीच रहेगा, मतलब जो 0 को बतलाएगा, 0 के इस तरफ वाला क्या दाईं ओर वाला धन संख्या होगा और ये 0 के बाईं ओर वाला हमेशा ऋण संख्या होगा। ठीक है, और क्या 1 2 3 4 बस बराबर दूरी पर लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसमें एक जोड़ने पर सब में एक जोड़ने पर आपका क्या है आगे बढ़ते जा रहा है। हम लोग प्राकृत संख्या में इसको समझ चुके हैं। क्लियर है, तो सबके बीच क्या होना चाहिए, दो लगातार संख्याओं के बीच हमेशा गैप सेम होना चाहिए। यदि हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर तो 1 मीटर, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, अंतर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय इसके बीच सबके बीच अलग अलग दूरी नहीं है, एक ही दूरी है। क्लियर है, और हम लोग पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 से, तो आपका 0 यहाँ से इधर वाली संख्याएं क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होगी। संख्या रेखा पर यानी पूर्ण संख्याएं या फिर पूर्ण संख्याओं का परिवार। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। अब अगले वीडियो में हम लोग पूर्णांक, परिमेय और परिमेय ये सभी संख्याएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।